दुखी राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और हत्याओं से साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है। जब कांग्रेस नेताओं पर यह घटना घटित हो रही है तो आम जनता का क्या होगा। बहुत बड़ी बैठक में बात कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है जनता में। यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनको चिंता नहीं है। मेरे पास तो यहाँ तक खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेताओं के संरक्षण में सारा काम हो रहा है। मुरैना की एक्सिस बैंक की कैश वैन को लूटने का प्रयास किया गया था, जिस पर बैंक सुरक्षाकर्मी बदमाश से भर गए और कैश वैन में रखे सारे कैश को बचा लिया। इसको लेकर पुलिस ने 3 सुरक्षाकर्मियों को सम्मानित किया और 21,000 व 11,000 की सम्मानित राशि भी दी। पुलिस विभाग की ओर से इनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और इसको हम लोगों ने इन लोगों को एक कहना चाहिए अपने सम्मान पत्र भेंट किया है और कुछ मानदेय भी उत्साहवर्धन स्वरूप दिया है। पोरसा थाना क्षेत्र के जगतपुर महुआ निवासी धर्मेंद्र तोमर अपनी मां को लेकर सेंट्रल बैंक पैसे निकालने पहुंचे थे, जहां अज्ञात चोरों ने उनके 70,000 रुपए चुरा लिए थे। लेकिन ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। उज्जैन के नागगिरी थाना क्षेत्र में करीब 12 दिन पहले हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज के मुताबिक पहले चोरों ने कार से रेकी की, फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया। विदिशा जिले की लटेरी के मुरवात में सरपंच प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई थी, जिस पर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि थानेदार अपराधी को बचाने में लगा हुआ है, जबकि संतराम मौके पर तड़पता रहा। साथ ही विधायक ने कहा कि वन विभाग माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, इसलिए वन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। ऐसे अधिकारी जो वन माफिया को संरक्षण दे रहे हैं उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं एसपी संजय साहू ने माहौल को बिगड़ता देख लटेरी मुरवात में 144 धारा लागू कर दी। पुलिस एक ही जगह कार्रवाई कर सकती है। सर, परिजनों का कहना है कि उसने पहले भी आवेदन दिया है कि मेरी जान को खतरा है। आपको सबको मालूम है कि उसकी जांच चल रही थी जी। पुलिस का मैटर नहीं है, वो फॉरेस्ट का मैटर था। एसडीएम साहब के यहाँ उसने आवेदन दिया था। एसडीएम साहब के यहाँ से उसकी जांच कैसे धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। 302 शाजापुर जिले की बड़ौदी तहसील के ग्राम दूधाना निवासी राधे श्याम फुलेरिया पहले प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना के कारण उनकी नौकरी चली गई, जिससे राधे श्याम ने आत्मनिर्भर भारत के तहत मशरूम उत्पादन का व्यवसाय शुरू किया। आपको बता दें कि राधे श्याम को नौकरी में 12,000 रुपए मिलते थे, लेकिन आज राधे श्याम मशरूम उत्पादन से 25 से 30,000 रुपए महीने कमाते हैं। कई बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, मधुमेह, डायबिटीज, गठिया जैसी कई बीमारियों में काम करता है और इसका मेन कारण है शरीर में होने वाले कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है। सीहोर जिला कलेक्टर अजय गुप्ता ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों से कोरोना का टीका लगवाने के लिए अपील की। अपने सभी 60+ सीनियर सिटीजन से कोरोना टीकाकरण की अपील करता हूँ। मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, समय समय पर हैंड सैनिटाइज करना एवं टीकाकरण प्रभावी उपाय हैं। इंदौर में लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह का बयान सामने आया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा है कि मेरे द्वारा यह कहा गया है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह खबर पूरी तरह असत्य और भ्रामक है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई निर्देश नहीं दिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं की। आज मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ी कि मैंने कोई बोला है कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन हो सकता है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है। ये बिल्कुल भ्रामक है और बिल्कुल इसमें किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न न किया जाए। अभी जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाए हैं इसी का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा। छतरपुर के सटाई रोड, देवी रोड, पठापुर रोड सहित शहर के अनेकों स्थानों में अवैध कारोबार हो रहा है, जिससे गुस्साए सटाई रोड के वार्डवासियों ने बेहर हनुमान जी के मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कार्य में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दारू, गांजा का काम, ये व्यापार का काम चरम सीमा पे हो रहा है, इसमें कुछ पुलिस वाले भी सम्मिलित। छतरपुर के सटाई रोड, देवी रोड, पठापुर रोड सहित शहर के अनेकों स्थानों में अवैध कारोबार हो रहा है, जिससे गुस्साए सटाई रोड के वार्डवासियों ने बेहर हनुमान जी के मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कार्य में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दारू, गांजा का काम,
ये व्यापार का काम चरम सीमा पे हो रहा है। इसमें कुछ पुलिस वाले भी सम्मिलित। पंधाना विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत क्षेत्र की 48 ग्राम पंचायतों में 133 प्रधानमंत्री आवास बनाए गए, जिस पर विधायक राम डांगोरे ग्राम पंचायत पोखर खुर्द में पहुंचे और पूजा अर्चना कर हितग्राहियों को एक साथ सभी ग्राम पंचायतों के गृह प्रवेश कराया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने खजराना मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से उनके घर पर मिले। विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने कहा कि ताई के घर पर पात्र लेकर आया हूं, ताई जो भी आशीर्वाद देंगे उसे ग्रहण करके भोपाल जाऊंगा। केवल ईश्वर का दर्शन करने आया हूं, उनसे शक्ति मांगने आया हूं, वो क्षमता प्रदान करें कि प्रदेश के लोगों को कल्याण का काम कर सकें। देपालपुर के पास बड़ौदा में अचानक मौसम बदल गया, जिससे तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण किसानों की गेहूं और चने की फसल तबाह हो गई। उज्जैन जिले के गांव तुलाहेड़ा में सरपंच सचिव द्वारा ग्रामीणों पर अत्याचार करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उज्जैन के बृहस्पति भवन पर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव तुलाहेड़ा में सरपंच और सचिव द्वारा मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीणों के बोरवेल और ट्यूबवेल को बंद करा दिया गया है। साथ ही जेसीबी की मदद से ग्रामीणों के हरे भरे पेड़ को उजाड़ दिया गया है। मेरा चालू होल था वो बोर दिया गया सर। उसके पश्चात मेरे बड़े बड़े जो पेड़ थे, झाड़ जो पेड़ थे, उनको भी सर मतलब जेसीबी मशीन से उखाड़ दिया गया सर। उज्जैन विकास योजना 2035 के प्रारूप के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों एवं सुझाव की सुनवाई बृहस्पति भवन में की गई। सुनवाई में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन के बीच नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान 500 दावे आपत्ति के निराकरण के संबंध में विचार विमर्श किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घुआरा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 रुपए की इनामी राशि की घोषणा की थी, जिसे अब आईजी ने बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है। साथ ही पुलिस ने गांव में आरोपियों के खिलाफ मुनादी पिटवाई और जगह जगह आरोपियों की तलाश में पोस्टर भी चिपकाए हैं। शहडोल जिले के बोहार के ढाबा कैफे में नाश्ता कर रहे युवक युवती से कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की। जब कैफे के कर्मचारी ने दोनों को बचाना चाहा तो अज्ञात लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यमते दुबे नाम के कई व्यक्ति हैं, उनके रेस्टोरेंट में आके मारपीट की और वो कोई युवक और युवती भी वहाँ रुके हुए थे, उस पर से उनके साथ मारपीट हुई है। उज्जैन के माधव नगर कोविड सेंटर और सिविल अस्पताल पर आर्मी भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। दरअसल कोरोना टेस्ट किट खत्म होने के कारण अभ्यर्थियों का कोविड टेस्ट समय पर नहीं हो रहा था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। जिसको लेकर विधायक महेश परमार ने अभ्यर्थियों को समय पर टीका लगवाने की बात कही। पहले तो बेचारा हमारे जो जितने नौजवान साथी हैं जो आर्मी भर्ती रैली में जाना चाहते हैं, उनके यहाँ कोविड की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ माधवनगर हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में तो हमने सबने लड़ झगड़ के कलेक्टर से बात करके और सिविल सर्जन सीएमओ से बात करके यहाँ व्यवस्था चालू कराई।